और बलिया के दुर्जनपुर इलाके में हुई गोलीबारी के बाद अस्पताल पहुंचे भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह भावुक हो गए और वहीं अस्पताल में फूट फूट कर रोने लगे। पीले कुर्ते में कुर्सी पर बैठकर अश्रु की धारा बहाते ये हैं भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह। दरअसल बलिया में हुए गोलीकांड मामले में आरोपी के साथ विधायक सुरेंद्र सिंह का नाम जुड़ रहा है, जिसके बाद सक्रियता दिखाते हुए अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान जिला अस्पताल में ही सुरेंद्र सिंह रो पड़े। दुर्जनपुर मामले में दूसरे पक्ष को लेकर पहुंचे विधायक सुरेंद्र सिंह जिला अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो सत्याग्रह करेंगे और जीवन का अंत कर लेंगे। ये बात कहते कहते विधायक सुरेंद्र सिंह भावुक हो गए। कुर्सी पर बैठे बैठे विधायक सुरेंद्र सिंह रोने लगे। दरअसल पीड़ित पक्ष के लोग अस्पताल में मेडिकल कराने पहुंचे थे, तो उसी दौरान पीड़ित पक्ष रोने लगा। उनको रोता देख विधायक सुरेंद्र सिंह से रहा नहीं गया और वो भी रोने लगे। दरअसल एसडीएम और पुलिस के सामने एक शख्स ने फायरिंग की थी, जिसमें एक शख्स की जान चली गई थी, जिसके बाद पुलिस की लापरवाही भी सामने आई थी, क्योंकि गोली चलाने वाले शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। इस मामले में गोली चलाने वाले शख्स के साथ विधायक का नाम जोड़ा जा रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष का मेडिकल कराने गए विधायक सुरेंद्र सिंह रो पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गाजियाबाद की एक महिला लगातार 2 साल से इंसाफ का इंतजार कर रही है और अब उसने इंसाफ की चाहत में सीएम से गुहार लगाई है। गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके का एक मामला सामने आया है, जहां रहने वाली महिला पिछले 2 साल से इंसाफ के इंतजार में बैठी है और अब उसने सीएम से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि पीड़िता सड़क किनारे खड़ी हुई है और इसी दौरान कुछ लोग आते हैं। फिर एक कार रुकती है जिसमें पुलिस वाला मौजूद है। थोड़ी देर बात होती है और फिर पीड़िता को फॉर्च्यूनर कार में बैठाकर ले जाया जाता है। पीड़िता का आरोप है कि जिस कंपनी में वो काम करती थी वहां के कुछ चेक बाउंस हो गए। इसी मामले को लेकर उसे पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन गिरफ्तारी के वक्त न तो पुलिस की जीप मौजूद थी और न ही कोई महिला कांस्टेबल मौजूद थी। फिलहाल पीड़िता बेल पर बाहर है, लेकिन अब उसने इस घटनाक्रम को लेकर सीएम से इंसाफ की गुहार लगाई है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुरादाबाद के गलशहीद थाना इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब मंदिर में एक साधु का संदिग्ध हालत में शव पड़ा मिला। साधु नवरात्र के मौके पर मंदिर में ही सोए थे। जब सुबह होने पर मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे तो मंदिर के अंदर साधु का शव था। शव पर कोई चोट के निशान नहीं थे। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इधर हिंदू संगठन नाराज हैं। साधु की मंदिर में संदिग्ध मौत को हत्या बताते हुए मुरादाबाद हरिद्वार मार्ग पर शव रखकर रोड जाम कर दिया। हिंदूवादी संगठनों ने हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। तो थाना गलशहीद क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक साधु का शव मंदिर में मिला और उसके बाद जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया, रोड जाम कर दिया, कड़ी कार्रवाई की मांग की। क्षेत्र में एक बाबा संत रामदास का बॉडी मिला था, जिसकी सूचना वहाँ के जो मंदिर के नियुक्त कर्मचारी उनके द्वारा दी गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि ये बाबा जी शाम को आए थे मोटरसाइकिल से। वहाँ उन्होंने कहा था कि ये 9 दिन का व्रत रहेंगे और वहीं मंदिर पे रहेंगे। सुबह जब वहाँ के लोग देखे तो वो मृत अवस्था में वहाँ पे मिले हुए थे और इसमें तत्काल पुलिस ने मौके पर जा करके छानबीन करी। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है और कोई भी उनके शरीर पे ज़ाहिरा चोट के निशान नहीं है। जिस अवस्था में लेटे थे उसी अवस्था में उनकी बॉडी मिली और तो इसका मृत्यु का जो वास्तविक कारण है, असली कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके ये पता चल पाएगा।
गोंडा में बीते 13 अक्टूबर को पुजारी पर हुए हमले पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने महंत सीताराम दास समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और वारदात में इस्तेमाल हथियार और फोन बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए बदमाशों ने कबूला है कि बाबा सीताराम दास के कहने पर उन्होंने पुजारी पर हमला किया था। विरोधियों को फंसाने के लिए बाबा ने ये सारी साजिश रची थी। दिनांक 11 अक्टूबर को अर्ली मॉर्निंग लगभग 2 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थाना इटिया थोक क्षेत्र के तिर्रे मनोरमा गांव के राम जानकी मंदिर से एक पुजारी के घायल होने की सूचना मिली। इस सूचना पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची, हॉस्पिटल जाके जानकारी की गई तो ये पता चला कि वहाँ पे रह रहे एक पुजारी जिनका नाम सम्राट दास है, उनको बाएं कंधे पे गोली लगी थी। जब डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि गोली बिल्कुल नज़दीक से मारी गई है, ऑलमोस्ट सटा के गोली मारी गई है। उसके बाद वहाँ पे तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। जो तहरीर प्राप्त हुई उसमें पुजारी ने 4 लोगों को नामजद किया जिनसे उनके पूर्व में विवाद चल रहे थे, जो उसी गांव के रहने वाले थे। और आगे बढ़ते हैं। हाथरस में थाना सादाबाद क्षेत्र में एक गांव छाबा की नगरी में आज खेत की मेड़ के जमीनी विवाद को लेकर 3 सगे भाइयों के बीच हुए झगड़े में गोलीबारी हो गई, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों की लाशों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस मामले में एएसपी ने बताया कि गाँव में 3 भाइयों में जमीन पर मेड़ के विवाद में एक भाई अजय पाल और उसके 2 बेटों की ओर से फायरिंग हुई है, जिसमें 2 भाइयों की मौत हुई। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, पुलिस तैनात कर दी गई है। अभियुक्तों की तलाश जारी है। बरेली में सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां पर पति ने अपनी पत्नी को नैनीताल घुमाने के बहाने हत्या की साजिश रच डाली और पत्नी को नशा देकर कार में जिंदा जला दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने महिला को जलती कार से बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। युवक ने अपनी पत्नी को इसलिए मारने का षड्यंत्र रचा क्योंकि उसकी उम्र पति की उम्र से 10 साल ज्यादा थी। तो नैनीताल ले जाने के बहाने हत्या की कोशिश की गई। स्थानीयों की मदद से पत्नी को बाहर निकाला गया और आरोप ये है कि थाना बहेड़ी के अंतर्गत देर रात्रि को पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला का अपहरण जो गाड़ी में बैठी थी कर लिया गया है। पति के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मौके पर पुलिस पहुंची और लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जलती हुई गाड़ी में जो वादी है उसकी पत्नी को पाया गया। तुरंत ही मौके से पत्नी को इलाज के लिए भेज दिया गया, जो स्वयं ही बेहोश थी। जब पुलिस के द्वारा इसमें छानबीन की गई तो ये प्रकाश में आया कि जो महिला है उसके पति के द्वारा ही उसको मारने का प्लान बनाया गया था और इसमें उसकी जो पत्नी है उससे 10 साल बड़ी थी और आपस में बहुत मनमुटाव रहता था। इस वजह से उसके पति के द्वारा अपने अन्य 2 सहयोगियों के साथ उसको अपहरण कराया गया और उसको मारने का इसमें प्रयास किया गया। और बात चंदौली की, जहां पर पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के मद्देनजर मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा में तैनात जीआरपी और आरपीएफ के जवानों की मुस्तैदी को परखा गया। आगामी त्योहारों को देखते हुए मॉक ड्रिल की गई। त्योहारों के समय स्टेशन पर काफी भीड़ भाड़ होती है। ऐसे वक्त में यात्रियों की सुरक्षा कैसे हो, ऐसे सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो चंदौली के दीनदयाल स्टेशन की तस्वीर है, जहां पर त्योहारों के मद्देनजर जो खतरे होते हैं उनसे निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। गोरखपुर में भी मुक्तिधाम राजघाट राप्ती तट पर जिला आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ की तरफ से मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों को संदेश दिया गया कि एसडीआरएफ, पीएसी और एनसीसी जैसे संस्थान हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहे। तो गोरखपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मॉक ड्रिल की गई। एनडीआरएफ ने लोगों का भरोसा जीता। आपदा में फंसे लोगों को बचाने के लिए रिहर्सल किया गया। मुक्तिधाम राजघाट राप्ती तट पर यह मॉक ड्रिल किया गया। आपदा में फंसे लोगों को बचाने के लिए रिहर्सल किया गया। मॉक ड्रिल में तमाम विपरीत हालात से निपटने के लिए ये एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल किया था।
और आगरा में खड़े कैंटर में अचानक आग लग गई। पल भर में जलकर ये राख हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। शमशाबाद के बड़ा गांव के राधे कोल्ड स्टोरेज का ये पूरा मामला है। तो आगरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक कैंटर खड़ा था, उसमें आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। देखते ही देखते ये जलकर राख हो गया और पल भर में टैंकर जलकर राख हो गया। खड़े टैंकर में अचानक आग लग गई। आगरा के शमशाबाद के बड़ा गांव के राधे कोल्ड स्टोरेज का ये पूरा मामला है। इतने दिनों में पानी यार हमारा मेरे को डाल लेते। तो आगरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोल्ड स्टोरेज के बाहर एक कैंटर खड़ा था, जिसमें अचानक आग लग गई। गाड़ी खत्म है गई। तो आगरा में कोल्ड स्टोरेज के बाहर एक कैंटर खड़ा था, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। शामली के बलवा गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 5 देसी तमंचे और बंदूक के साथ दर्जनों जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए फरार आरोपियों की तलाश के लिए कॉम्बिंग शुरू कर दी। तो शामली में 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जहां पर कॉम्बिंग के बाद इनको गिरफ्तार किया गया। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक तरफ जहां सीएम योगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं बीजेपी नेता बलात्कार जैसी संगीन घटनाओं के लिए शर्मनाक बयान दे रहे हैं। ताज़ा मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां पर सशक्तिकरण अभियान में ये मुख्य अतिथि बने थे। ये बाई चांस वाली घटनाएं हैं, बहुत प्रतिशत में घटत आई है। पिछले 3-3.5 साल में इस प्रकार की जो क्राइम हुआ करते थे, उनकी परसेंटेज घटकर मात्र 10 और 15% रह गई है।